कैसे हैं दोस्तों। आज फिर शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स एंड इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म का जो ग्रोथ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सूफिज्म का मतलब है क्या है, ये सबको थोड़ा समझते हैं। पहले तुम्हारे समझते हैं कि ये जो सूफिज्म वर्ड का जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है तुम्हारा कैसे हुआ। तो कहता है सूफिज्म जो वर्ड है वो कोई तुम्हारा इस्लामिक टेक्स्ट में कहीं भी मेंशन नहीं हुआ। ये 19th सेंचुरी में जो है तुम्हारा क्वाइन किया गया, ठीक है। एंड ये जो है तुम्हारा कौन सा वर्ड है, ये तुम्हारा इंग्लिश वर्ड है। अब सूफिज्म जो है तुम्हारा इंग्लिश वर्ड है, तो फिर इसके जगह पे आखिर जो है, ठीक है, प्रैक्टिस तो तुम्हारा था सूफिज्म का, लेकिन आखिर इसके जगह पे कौन सा वर्ड तुम्हारा जो है ये लोग यूज़ करते थे। तो कहता है इसके जगह पे जो वर्ड होता था वो था तुम्हारा तशव्वुफ। तशव्वुफ तशव्वुफ जो है तुम्हारा, हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस्लामिक टेक्स्ट में सूफिज्म की जगह जो वर्ड यूज़ हुआ है वो तुम्हारा तशव्वुफ है। एंड कुछ स्कॉलर्स तुम्हारे कहते हैं कि तशव्वुफ जो वर्ड है वो तुम्हारा पहला डिराइव हुआ किससे, तुम्हारा शफ। शफ मतलब होता है तुम्हारा वुल, कि वैसे लोग जो तुम्हारा वुल का, ठीक है, कोर्स वुलन क्लोथ जो है तुम्हारा रफ वुलन कपड़ा जो लोग पहनते थे तुम्हारा, ठीक है, चोगा टाइप का जो देखोगे जो पीर फकीर ये सब पहनते हैं, तो उस तरह का जो कपड़ा पहनते थे उनके लिए जो है तुम्हारा तशव्वुफ वर्ड यूज होता था। और यहीं से तुम्हारा सूफिज्म आया। कुछ कहते हैं कि सूफिज्म का जो तुम्हारा ओरिजिन हुआ है वो तुम्हारे किससे हुआ है, सफ़ा। सफ़ा का मतलब होता है तुम्हारा प्योरिटी। एंड जो लोग तुम्हारा जो है प्योरिटी मेंटेन करते थे, शायद उनके लिए जो है तुम्हारा ये सूफिज्म जो है वर्ड यूज़ हुआ हो। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा कि सूफ सफ़ा ये तुम्हारा सूफा से जो है तुम्हारा ये वर्ड डिराइव हुआ। सूफा का मतलब क्या होता है तुम्हारा, तो कहता है तुम्हारा कि जो प्रॉफिट का जो मॉस्क था, प्रॉफिट के मॉस्क के बाहर जो है तुम्हारा इस तरह का जो है तुम्हारा, ठीक है, ये अगर मॉस्क रहा तो इसके बाहर जो है तुम्हारा कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ पे तुम्हारा ये लोग जो रिलीजियस माइंडेड पीपल थे आते थे, बैठते थे, डिस्कशन करते थे एंड अपना जो है गॉड के टुवर्ड्स जो है तुम्हारा डिवोशन शो करते थे। तो ये है तुम्हारा सूफिज्म वर्ड का ओरिजिन। अब आगे कहता है तुम्हारा कि सूफिज्म का ग्रोथ, सूफिज्म का ग्रोथ आखिर क्यों हुआ, सूफिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कहता है सूफिज्म का ज़रूरत जो पड़ा उसके पीछे बेसिकली जो है तुम्हारा दो रीज़न देते हैं। एक रीज़न तुम्हारा कि कैलिफ है, कैलिफ जो है तुम्हारा प्रॉफिट मोहम्मद का स्पिरिचुअल या बोलो या तुम्हारा रिलीजियस जो है तुम्हारा सक्सेसर था। अब ये कैलिफ तुम्हारा क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो है तुम्हारा देखोगे कि रिलीजियस एंड जो तुम्हारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है दोनों को जो है तुम्हारा कौन कंट्रोल कर रहा था, कैलिफ। इसी के अंदर जो तुम्हारा जो टेरिटरी आ रहे थे उसको बोल रहे थे हम इस्लामिक वर्ल्ड। ये प्रॉफिट मोहम्मद का स्पिरिचुअल सक्सेसर था, रिलीजियस सक्सेसर था। ये तुम्हारा पॉलिटिकल को कंट्रोल, पॉलिटिक को भी जो पॉलिटिकल तुम्हारा जो इंस्टीट्यूशंस को भी कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कह रहा है कि कैलिफ बीइंग अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे मटेरियलिज्म का जो है तुम्हारा ग्रोथ बढ़ गया था। मटेरियलिज्म मतलब जो है तुम्हारा वो भौतिकतावाद, जहाँ पे भोग विलास के ऊपर जो है हम ज़्यादा जोर देने लगते हैं। तो कुछ जो तुम्हारे रिलीजियस माइंडेड पीपल थे उन्हें बुरा लगने लगा, कैलिफ जो है तुम्हारा प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर है और उसके बाद जो है तुम्हारा यहाँ पे मटेरियलिज्म का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो हमारे जो रिचुअल्स है या जो रिलीजियस जो है तुम्हारा डेवलपमेंट है इसके बारे में क्या हम करें। तो इस वजह से तुम्हारा जो है इनके प्रोटेस्ट में जो है तुम्हारा रिलीजियस माइंडेड जो है तुम्हारे लोग खड़े हुए। साथ ही साथ तुम्हारा ये जो रिलीजियस माइंडेड जो पीपल थे, जिनको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, ये जो रिलीजियस माइंडेड पीपल हैं इनको हम बोलते हैं तुम्हारा सूफी। इन्हीं के लिए जो है तुम्हारा वर्ड यूज़ हुआ है तुम्हारा सूफी। ये सूफी जो है तुम्हारा सबसे पहले खड़ा हुए कि जो कैलिफ एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ तुम्हारा रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे मटेरियलिज्म का ग्रोथ हो रहा है तो इसके खिलाफ खड़े हुए। साथ ही साथ ये लोग जो है तुम्हारा कहता है कि जो कुरान का डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन है, डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन, जब कुरान क्या है तुम्हारा रिलीजियस टेक्स्ट है, अब कहता है जो रिलीजियस टेक्स्ट का जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं तुम्हारा थियोलॉजियन। थियोलॉजियन मतलब जो तुम्हारा धर्मशास्त्र जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको इंटरप्रेट करता है। जैसे जज तुम्हारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखते हो, तो उसी तरह थियोलॉजियन जो है तुम्हारा रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। एंड जब टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं तुम्हारा, तो कहता है कि ये जो थियोलॉजियन है इनका इंटरप्रिटेशन का तरीका क्या था तुम्हारा, डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन। डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन का मतलब तुम्हारा कि हम जो कह रहे हैं वही सही है,
ठीक है। साथ ही साथ स्कॉलिस्टिक इंटरप्रिटेशन मतलब जो लिटरल लिखा हुआ है वही सही है, इसके अलावा जो है नए चीज़ों को हमें ऐड नहीं करना। जैसे हम नैनार एंड अलवाज के बारे में पढ़े थे ना कि उनके जो तुम्हारे फॉलोअर्स थे उनको जो टाइम के साथ सोशली कल्चरली जो है तुम्हारा पॉलिटिकली इररिलेवेंट लगा, उसको गिव अप कर दिया, नए चीज़ों को जो है तुम्हारा, ठीक है, वैसे चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे कहता है कि ये जो थियोलॉजियंस है वो इंटरप्रेट कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, वो जो कह रहे हैं वही सही है, कुछ भी नया चीज़ उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं या दूसरे की बातों को जो है तुम्हारा सही नहीं मान रहे थे, और इसके खिलाफ जो है तुम्हारे ये लोग उठ खड़े हुए। उसके बाद जो है तुम्हारा, तो ये रहा तुम्हारा ग्रोथ ऑफ सूफिज्म का रीजन। पहला तुम्हारा कैलिफ का जो है तुम्हारा मटेरियलिज्म, कैलिफ के पोस्ट पे जो है तुम्हारा मटेरियलिज्म का इम्पैक्ट पड़ना। दूसरा थियोलॉजियन का जो है तुम्हारा डॉगमेटिक एंड स्कॉलिस्टिक्स जो इंटरप्रिटेशन रहा कुरान का, एंड सुन्ना जो तुम्हारा ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट का जो कोड ऑफ कंडक्ट रहा, जिस तरह से वो तुम्हारा अपनी लाइफ को स्पेंड किए, तो उनके जो है तुम्हारा उन्हीं के बेसिस के ऊपर ये लोग चले, तो इसका इंटरप्रिटेशन तुम्हारा जो है रीजन बना तुम्हारा सूफिज्म का ग्रोथ का। अब आगे कहता है तुम्हारा कि अकॉर्डिंग टू सूफिज्म जो है तुम्हारा देखोगे कि ये जो सूफी है, ठीक है, सूफी जो मूवमेंट चला है उसी को हम बोलते हैं सूफिज्म। अब सूफी के हिसाब से तुम्हारा कहना था कि अगर आपको सेल्वेशन चाहिए तो सेल्वेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू शो योर इंटेंस डिवोशन टूवर्ड्स लव, इंटेंस डिवोशन एंड लव जो है तुम्हारा किसके टूवर्ड्स जो है शो करना है, गॉड के टूवर्ड्स शो करना है। तो सेल्वेशन के लिए क्या है, इंटेंस डिवोशन एंड लव जो है, ठीक है, गॉड के टूवर्ड्स शो करना एंड फॉलो हिज कमांड। अब गॉड का कमांड जो है कैसे फॉलो करेंगे, तो कहता है तुम्हारा कि दे रिगार्डेड प्रॉफिट मोहम्मद जो है तुम्हारा कि एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। प्रॉफिट मोहम्मद जो है तुम्हारा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, एंड उनके पाथ को जो है फॉलो हमें करना चाहिए, कि उनके पाथ को जो है फॉलो करके जो है, ठीक है, हम जो है गॉड के जो कमांड है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो सेल्वेशन का इनके लिए एक तरीका था तुम्हारा क्या कि इंटेंस डिवोशन एंड लव जो है अपने गॉड के टुवर्ड्स एक्सप्रेस करो, ठीक है, एंड ये लोग जो है तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग जो है तुम्हारा कंसीडर किए, एंड उनके जो है तुम्हारा पाथ को फॉलो करने का फॉलो करना स्टार्ट किया। आगे कहता है तुम्हारा कि ये लोग जो है तुम्हारे कुरान का जो इंटरप्रिटेशन देखिए कि जो थियोलॉजियन है डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, इनका जो इंटरप्रिटेशन का तरीका था तुम्हारा कि जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो है तुम्हारा ये लोग कुरान का इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिए। इन्होंने जो कुरान का इंटरप्रिटेशन किया वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे किया। अब जो अगला टॉपिक है इसमें वो हमें देखना है खानका एंड सिलसिला। खानका क्या है तुम्हारा, तो खानका बोलो तो प्लेस जहाँ पे लोग गैदर करते हैं, ठीक है, या परफॉर्म जो है तुम्हारा कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, परफॉर्म सम रिचुअल्स, या फिर तुम्हारा सूफी का लॉज बोल सकते हो, परफॉर्म सम रिचुअल्स या सूफीज, ठीक है, सूफीज का जो है तुम्हारा लॉज बोल सकते हो। ये प्लेस है जहाँ पे तुम्हारे सूफी रहा करते थे, उस प्लेस को तुम्हारा खानका कहता है तुम्हारा 11वीं सेंचुरी तक आते आते देखोगे तुम्हारा कि सूफिज्म जो है तुम्हारा फुल्ली जो है इवॉल्व कर जाता है। इवॉल्व कैसे करता है तुम्हारा, तो इसके पास जो है तुम्हारा एक सूफिज्म मूवमेंट जो है तुम्हारा फुल्ली इवॉल्व कर जाता है। साथ ही साथ जो है इनके पास जो है तुम्हारा खुद का जो है कुरानिक लिटरेचर एंड साथ ही साथ जो है तुम्हारा सूफी लिटरेचर जो है इनके पास होता है। कि ये जब ग्रो कर रहे होते हैं 11वीं सेंचुरी में, तो इनके पास खुद का जो है तुम्हारा कुरानिक स्टडीज एंड सूफी प्रैक्टिसेस के ऊपर लिटरेचर होता है। एंड ये जो है तुम्हारा वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है खानका, जहाँ पे तुम्हारा जो है जो सूफीज़ हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशन है या वो प्लेस है तुम्हारा जहाँ पे सूफीज जो है तुम्हारा खुद को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस समय तक तुम्हारा इनका खुद का जो है लिटरेचर है, किसके ऊपर, तुम्हारा कुरानिक स्टडीज़ एंड साथ ही साथ तुम्हारा जो है सूफी प्रैक्टिस के ऊपर खुद का लिटरेचर है। आगे देखोगे ये जो खानका है इसको जो है तुम्हारा हॉस्पाइस बोलते हैं, ठीक है, खानका जो है तुम्हारा पर्शियन में। एंड इस खानका को जो है तुम्हारा कंट्रोल करने वाला होता था। कंट्रोल इसको जो है तुम्हारा कौन करता था तुम्हारा, तो कंट्रोल करने वाला जो है तुम्हारा एक शेख होता था, ठीक है, कंट्रोल करने वाला जो है तुम्हारा मास्टर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा शेख बोलते हैं अरेबिक में, या
इसी को जो है तुम्हारा पीर बोलते हैं, या तुम्हारा मुर्शिद, मुरीद नहीं, इसको बोलते हैं तुम्हारा मुर्शिद। किसमें तुम्हारा जो है पर्शियन में, अरेबिक में शेख बोलते हैं और तुम्हारे पर्शियन में पीर या मुर्शिद बोलते हैं। ये वो आदमी है तुम्हारा जो गुरु बोल सकते हो तुम्हारा, ठीक है, जो टीचर है, जो मास्टर है, वो तुम्हारा इसको कंट्रोल करता था। उसके बाद ये जो तुम्हारा अपना डिसाइपल्स जो है तुम्हारा बनाता था, अपना डिसाइपल्स बनाता था। और डिसाइपल्स, इसके डिसाइपल्स को जैसे मास्टर को क्या कह रहे हैं, शेख पीर मुर्शिद, उसी तरह जो है डिसाइपल्स को जो है तुम्हारा मुरीद बोलते थे। यहाँ पे मुर्शिद है और ये तुम्हारा मुरीद है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मुर्शिद मतलब टीचर, मुरीद मतलब जो है तुम्हारे डिसाइपल्स। तो ये जो है अपना डिसाइपल्स बनाते थे एंड अपना सक्सेसर अपॉइंट करते थे, अपॉइंटेड अ सक्सेसर। ये जो तुम्हारा सक्सेसर कौन होता था तुम्हारा, तो ये सक्सेसर जो है तुम्हारा उनके डेथ के बाद जो है तुम्हारा जो उसको खानकाह को लीड करेगा, खानकाह का जो हेड होगा, वो तुम्हारा इनका सक्सेसर होता था, जिसको ये लोग खलीफा बोला करता था। आगे कहता है तुम्हारा कि यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो है तुम्हारा जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप स्कूल्स में पढ़ते हैं तो स्कूल्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि आप अपने क्लासमेट के साथ कैसा बिहेव करेंगे, टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करेंगे। उसी तरह यहाँ तुम्हारा जो है खानकाह का भी रूल्स होता था कि जो इनमेट्स है, इनमेट्स जो है तुम्हारा, इनमेट्स यानी जो आपके साथ रह रहे हैं उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, जो आपका पीर है, पीर के साथ कैसा बिहेव करेंगे, एंड जो ले पर्सन है, ले पर्सन मतलब जो आम आदमी जो है तुम्हारा, उसके साथ आप कैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। ये सब के लिए तुम्हारा एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ था, रूल बना हुआ था। ये आपका खानकाह के बारे में। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो तुम्हारा किसके बारे में है, सूफी सिलसिला। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत की रहना चाहिए। सुने है ना ऐसा। तो कहता है ये सिलसिला का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर कंटिन्यूएशन में जो है तुम्हारा चलते रहता है, या इसी को हम बोलेंगे एक चेन जो तुम्हारा लगातार चल रहा है। तो ये चेन किसको कहता है, तुम्हारे 12th सेंचुरी के आसपास तुम्हारा जो है, ठीक है, जो सूफीज है वो अपने आप को सिलसिला में ऑर्गेनाइज करने लगे। सिलसिला मतलब एक ऑर्डर में, ठीक है, कि एक जो है तुम्हारा पीर है, फिर उसके नीचे जो है तुम्हारा उसका मुरीद हुआ, फिर ये मुरीद जो है तुम्हारा एक टाइम आएगा जिस समय ये मुरीद जो है तुम्हारा पीर हो जाएगा, एंड इस पीर का फिर से जो है तुम्हारा कोई नया मुरीद बनेगा। तो इस तरह से जो है तुम्हारा क्या है, ये चेन तुम्हारा बनना स्टार्ट हो गया 12th सेंचुरी के आसपास में तुम्हारा देखोगे। एंड जो सिलसिला है, सिलसिला का मतलब जो होता है तुम्हारा चेन, ये तुम्हारे किसके ऊपर जो जोर दे रहा है तुम्हारा, तो कॉन्टिन्यूअस लिंक बिटवीन किनके बीच में तुम्हारा जो है, तो जो तुम्हारा पीर एंड जो मुरीद है इनके बीच में तुम्हारा जो है क्या है, कॉन्टिन्यूअस चेन है। मतलब तुम्हारा जो मास्टर्स एंड डिसाइपल्स के बीच में जो है तुम्हारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किस तरह से जुड़े हुए हैं तुम्हारा, तो जो स्पिरिचुअल सक्सेसर हो उसका, ठीक है। कहता है ये जो तुम्हारा चेन स्टार्ट होता है, ये चेन तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तुम्हारा कहता है कि ये चेन जो है तुम्हारा प्रॉफिट मोहम्मद से जो है तुम्हारा स्टार्ट होता है, कि सबसे पहले जो है तुम्हारा पीर या मुरीद जो ये पीर जिसको मान रहे हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद है, और वहीं से ये सिलसिला का चेन चलते आ रहा है। एंड एक के बाद तुम्हारा एक जो है तुम्हारा जो है एक का मुरीद, फिर वो एक आने वाले समय में जो तुम्हारा पीर बना, फिर मुरीद, फिर पीर, इसी तरह से तुम्हारा चलते आ रहा है। और इसी चैनल के थ्रू जो है तुम्हारा, इसी चेन के थ्रू जो है जो पीर होता था वो अपना स्पिरिचुअल पावर एंड जो तुम्हारा ब्लेसिंग्स है वो इसी चेन के थ्रू जो है तुम्हारा ट्रांसफ़र करता था अपने डिसाइपल्स को। आगे कहता है धीरे धीरे तुम्हारा देखोगे कि जो लोग तुम्हारा डिसाइपल्स बन रहे थे या जो लोग तुम्हारा मुरीद बन रहे थे, उनका तुम्हारा जो है इनिशिएशन होता था। इनिशिएशन मतलब जैसे तुम्हारे हिंदू धर्म में देखोगे कि जो ब्राह्मण में जनेऊ का संस्कार, कि अगर पढ़ने जा रहे हैं तो जनेऊ होता है, उसमें तुम्हारा देखोगे कि हेड को सेव करते हैं, एक स्पेशल तरह का धोती वाला लोइन क्लोथ जो है तुम्हारा पहनाते हैं। तो यहाँ पे भी तुम्हारा कहता है कि स्पेशल रिचुअल्स होता था जिस समय आप मुरीद बन रहे हैं, ठीक है, जिसको हम इनिशिएशन कह रहे हैं। इस इनिशिएशन में जो है तुम्हारा क्या करना होता था, ओथ ऑफ एलिजियंस, मतलब जो है कि आप जो है निष्ठा का, ठीक है, या आप जो है तुम्हारा इसके टूवर्ड्स डिवोटेड रहेंगे, इसका जो है आप ओथ लेते हैं। उसके बाद जो है तुम्हारा एक पैच्ड गारमेंट, मतलब जो तुम्हारा अलग अलग रंग बिरंगा जो है तुम्हारा कपड़ा, जिसमें अलग अलग कलर का जो तुम्हारा कपड़ा बना हुआ है, उस तरह का जो है तुम्हारा ये लोग कपड़ा पहनता था। एंड साथ ही साथ जो है तुम्हारा इनका जो हेयर है वो तुम्हारा शेव किया जाता, शेव्ड हेयर के साथ तुम्हारा जो है ये लोग जो है तुम्हारे सूफी सिलसिला को ज्वाइन करते थे। आगे कहता है तुम्हारा कि जब सूफी जो तुम्हारे सेंट्स है या जो तुम्हारा शेख है, शेख का जब तुम्हारा
डेथ होता था तो उसके बाद क्या तुम्हारा, तो कहता है कि शेख का डेथ के बाद तुम्हारा जो है टॉम श्राइन बनाया जाता था। टॉम श्राइन जिसको तुम्हारा बोला जाता है दरगाह। दरगाह का मतलब जो है तो है तुम्हारा कोर्ट। कोर्ट पर्शियन में जो है तुम्हारा दरगाह का मतलब कोर्ट होता है। तो ये जो है तुम्हारा जो शेख का जो टॉम श्राइन है वो तुम्हारा जो उसके डिवोटीज हैं उसके लिए डिवोशन, उनके लिए जो है तुम्हारा डिवोशन का ये सेंटर बन जाता था, जहाँ पे सारे जो उनके फॉलोअर्स है, ठीक है, वो आते थे। धीरे धीरे जो है तुम्हारा ये आने का जो प्रैक्टिस था ये पिलग्रिमेज या तुम्हारा जो है पिलग्रिमेज या इसी को तुम्हारा बोलते हैं जियारत। जियारत का जो है तुम्हारा प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड कहता है लोग धीरे धीरे जो है तुम्हारा उनके ग्रेव पे जो है आते थे, और स्पेशली कब आते थे तुम्हारा, तो उनका जब डेथ एनिवर्सरी होता था तुम्हारा, ठीक है, उस समय जो है तुम्हारा लोग अक्सर आते थे, जिसको तुम्हारा उर्स बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है, उर्स का मतलब होता है तुम्हारा मैरिज, या ये लोग कहते हैं कि डेथ के बाद तुम्हारा जो है ना जो गॉड के साथ जो है तुम्हारा शेख का यूनियन हो जाता है। जो तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा पीर है उसका जो है डेथ के बाद जो है तुम्हारा वो पीर एंड जो तुम्हारा उसका गॉड के साथ यूनियन हो जाता है। तो इस वजह से तुम्हारा पीर का जो पावर है वो बढ़ जाता है कि जिस समय वो जिंदा थे उस समय गॉड के प्रति उनका डिवोशन था, उस समय उनके पास जो है तुम्हारा मिरेक्युलस पावर या मिस्टिसिज्म या जो तुम्हारा इनके पास मिरेक्युलस पावर था, तुम्हारा गॉड का जो है तुम्हारा ब्लेसिंग्स था। लेकिन जब ये मर जाते हैं तुम्हारा तो ये गॉड के साथ जो है तुम्हारा यूनिफाई हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इस वजह से तुम्हारा जो है इनके पास और भी जो है पावर, तुम्हारा जो है पावर इनका बढ़ जाता है। और जब पावर बढ़ जाता है तो लोग इनके पास आते थे कि जो तुम्हारा मटेरियल बेनिफिट या जो इनका जो विश होता था, साथ ही साथ कुछ लोग तुम्हारा स्पिरिचुअल जो है तुम्हारा विश पूरा करने के लिए कि स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए लोग आते थे, कुछ लोग मटेरियल बेनिफिट के लिए कि भगवान से मांग रहे हैं भगवान 12th में मेरा जो है हिस्ट्री में 100 में 100 आ जाए, ठीक है, अगर 100 में 100 आ गया तो आपके पास आकर के जो चादर चढ़ाएंगे। तो इस तरह का जो है तुम्हारा मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों तरह का जो है डिमांड को पूरा करने के लिए जो है तुम्हारा ये लोग उनके मज़ार पे जो है तुम्हारा उनके दरगाह पे आते थे। और यहीं से तुम्हारा जो है कल्ट डेवलप होता है, किसका, कि शेख जो है तुम्हारा, शेख को है ये लोग जो है तुम्हारा वली बोलना स्टार्ट किया। वली का मतलब क्या तुम्हारा, तो जो गॉड का फ्रेंड है, ठीक है, जो फ्रेंड है किसका, तुम्हारा फ्रेंड ऑफ गॉड, ठीक है, कि ये जो है तुम्हारा गॉड का फ्रेंड है। और वो अपने आप को जो है तुम्हारा क्लेम करते थे, ये सूफी क्लेम करते थे कि भगवान के जो है तुम्हारा यानी जो अल्लाह, ठीक है, यहाँ पे गॉड कौन है तुम्हारा, अल्लाह के ये करीब है, और इसी के वजह से तुम्हारा जो उनको ग्रेस मिला है, बरकत मिला है, जिसके हिसाब से तुम्हारा जो है क्या कर सकते हैं, ये करामात दिखा सकते हैं। तो ये तुम्हारा वली का ट्रेडिशन, तुम्हारा शेख को वली रिवियर किया जाने लगा कि ये गॉड का फ्रेंड है। एंड ये जो तुम्हारा जो शेख होता था वो क्लेम करता था कि वो उसके पास जो है तुम्हारा भगवान अल्लाह से जो है तुम्हारा क्लोज है, एंड इसी की वजह से तुम्हारा उसको अल्लाह का जो है तुम्हारा ग्रेस मिला, आशीर्वाद मिला हुआ, जिसको बरकत कहते हैं, और वो बरकत से जो है तुम्हारा करामात दिखा सकता है। ये तुम्हारा था खानका एंड सिलसिला। अब आगे कहता है कि सिलसिला का जो है तुम्हारा जो नेम है वो कहाँ से डेराइव होता है, तो तुम्हारा जो इसके फाउंडर मेंबर होते थे, ठीक है, इस ऑर्डर का जो तुम्हारा फाउंडर मेंबर होता था उसके नाम से, जैसे तुम्हारा कहता है, ठीक है, एक तुम्हारा था कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला का नाम तुम्हारा कहता है कि इसके जो फाउंडर पर्सन थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके नाम से डिराइव हुआ। एंड दूसरा तुम्हारा सिलसिला का नाम जो है तुम्हारा प्लेस ऑफ ओरिजिन से भी डिराइव होता था तुम्हारा, जैसे एक तुम्हारा जो है चिश्ती सिलसिला, अगला टॉपिक में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चिश्ती सिलसिला कहाँ से, तो चिश्त नाम का एक जगह है तुम्हारा सेंट्रल अफगानिस्तान में, वहाँ से ये डिराइव हुआ, और इसी वजह से तुम्हारा उस सिलसिला का नाम जो है तुम्हारा चिश्ती सिलसिला रखा गया। ये सब तुम्हारा था इनसाइड द खानका। अब कहता है आउटसाइड द खानका तुम्हारा क्या चल रहा था, तो कहता है कि कुछ लोग जो है तुम्हारा कि जो सूफिज्म का जो कॉन्सेप्ट था कि जो हमें क्या करना है, मटेरियलिज्म के हम अगेंस्ट है, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म के टुवर्ड्स हमारा ओरिएंटेशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, गॉड के टुवर्ड्स लव एंड डिवोशन शो करना है। तो इसी को जो है तुम्हारा कुछ जो मिस्टिक लोग हैं तुम्हारा, ठीक है, उन्होंने जो है इसका रेडिकल इंटरप्रिटेशन किया, और रेडिकल इंटरप्रिटेशन करने के बाद तुम्हारा कि इनका कहना था तुम्हारा कि ये जो खानका में जो हम रह रहे हैं ये भी तुम्हारा जो है सूफी के आइडिया के अगेंस्ट है, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारा खानका को जो है बायकॉट करना चाहिए, खानका को छोड़ करके हमें कैसा लाइफ जीना चाहिए, तो मेंडिकेंसी वाला, एंड साथ ही साथ जो है तुम्हारा हमें सेलिबेसी जो है तुम्हारा ऑब्जर्व करना चाहिए। मेंडिकेंसी का मतलब जो है तुम्हारा, मेंडिकेंसी का मतलब जो भिक्षुक वाला कि जो है मांग करके जो है तुम्हारा खाना पीना या अपने आप को जो एकदम पुअर वाला कंडीशन में रख करके, और साथ ही साथ ये लोग ब्रह्मचर्य सेलिबेसी जो है तुम्हारा ऑब्जर्व करते थे। ये लोग जो है तुम्हारा
क्या कहते हैं कि जो रिचुअल्स था, रिचुअल्स को जो है तुम्हारा इग्नोर किए, ठीक है। जैसे तुम्हारा जो खानका ये सब तुम्हारा था, तो वहाँ पे देखे ना कोड ऑफ कंडक्ट था, प्रेयर के लिए तुम्हारा क्या नियम है, ठीक है, लोगों से मिलने का, बात करने का किससे क्या नियम है। तो उसी तरह से कहता है कि वहाँ पे इस तरह था, ये लोग जो है तुम्हारा रिचुअल्स को इग्नोर किया एंड ये लोग एक्सट्रीम पाथ जो है तुम्हारा किसका जो है तुम्हारा अडॉप्ट किया, तो एस्थेटिज्म का, ठीक है, एस्थेटिज्म का जो है तुम्हारा ये लोग पाथ एडॉप्ट किया, यानी घोर तपस्या वाला पाथ फॉलो किया। और इसी वजह से जो है तुम्हारा इनका जो है अलग अलग प्लेसेस पे जो है तुम्हारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं पे तुम्हारा इनको कलंदर बोलते हैं, कहीं पे तुम्हारा जो है इनको मदारिज बोलते हैं, कहीं पे तुम्हारा जो है इनको मलंग बोलते हैं, और कहीं पे जो है तुम्हारा इनको हैदरीज जो है तुम्हारा अलग अलग नामों से जो है इनको बुलाया जाता था। ऐसा क्यों? तो ऐसा तुम्हारा जो है ये ऐसे लोग थे जो तुम्हारा पूरे तरह से एस्थेटिज्म को और तुम्हारा जो है फॉलो कर रहे थे, मेंडिकेंसी वाला सेलिब्रेसी ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड कहता है कि इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट रहा, ये तुम्हारा क्या रहा कि ये जो है तुम्हारा शरिया का जो है, ठीक है, डिफायंस किए, मतलब जो है शरिया को जो है मानने से जो है तुम्हारा इनकार कर दिए। एंड इसी वजह से जो है तुम्हारा इनको क्या बोला गया, तुम्हारा बेशरिया, ठीक है, जो शरिया के बिना जो है तुम्हारा वो बेशरिया। एंड इनके ऑपोजिट जो लोग तुम्हारा जो है जो शरिया को मान रहे थे, जो सूफीज जो है तुम्हारा शरिया को मान रहे थे, उनको बोला गया बाशरिया। यही है आपका अगला टॉपिक जो है तुम्हारा द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो एक क्वेश्चन जो है इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सूफिज्म इवॉल्व एज अ रिएक्शन टू द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ कैलिफेट एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इलुसिडेट। हम पढ़े थे ना कि सूफिज्म का जो ग्रोथ का पीछे का जो एक मेन रीजन रहा, वो खलीफा के पोस्ट में जो है तुम्हारा मटेरियलिज्म का इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इसी को जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है आपको, ठीक है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो अगला टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या है, चिश्तीस इन द सब कॉन्टिनेंट। चिश्तीस के बारे में पढ़े ना। चिश्ती सिलसिला जो है तुम्हारा अफगानिस्तान का चिश्त शहर से जो है तुम्हारा स्टार्ट होता है। चिश्तीस के बारे में कहा जाता है तुम्हारा कि चिश्तीस जो तुम्हारा क्या बताए थे 12th सेंचुरी से तक तुम्हारा जो है, ठीक है, सिलसिला का जो है तुम्हारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। एंड कहता है जो लेट 12th सेंचुरी तक तुम्हारा जो इंडिया में जो आ रहे थे सूफीज आ रहे थे, उसमें जो सबसे सक्सेसफुल सूफीज रहे, ठीक है, इंडिया में जो सबसे इन्फ्लुएंशियल रहे, वो तुम्हारे कौन थे, तो वो तुम्हारे चिश्तीस थे। अब ऐसा क्यों भैया, चिश्तीस तुम्हारा जो है क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हुए, ठीक है, चिश्तीस जो है तुम्हारा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्यों रहे, तो कहता है इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न है तुम्हारा कि ये लोग जो है तुम्हारा यहाँ का जो लोकल इन्वायरमेंट था उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ तुम्हारा जो है जो इंडियन डिवोशनल फीचर्स जो रहा उसको भी तुम्हारा जो है इंडियन डिवोशनल जो है ट्रेडिशंस रहा है, ठीक है, उसको भी जो है तुम्हारा ये लोग जो है अडॉप्ट कर लिया। एंड इसी वजह से देखोगे तुम्हारा चिश्ती जो है सबसे ज़्यादा जो है तुम्हारा सक्सेसफुल रहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। आगे कहता है तुम्हारा कि जब चिश्ती सिलसिलाज के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइफ इन द चिश्ती खानका क्या है तुम्हारा, वो प्लेस जहाँ पे तुम्हारा सूफीज रह रहे हैं। एंड सिलसिला क्या है तुम्हारा, वो ऑर्डर जो तुम्हारा पीर एंड डिसाइपल्स के बीच में तुम्हारा जो चल रहा है। तो कहता है लाइफ इन चिश्ती खानका में जो तुम्हारा कहता है कि ये जो खानका था तुम्हारा, ये सिर्फ तुम्हारा जो है रिलीजियस लोगों का रहने का प्लेस नहीं था, बल्कि इट वाज सेंटर ऑफ सोशल लाइफ हम बोल रहे हैं तो ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो रहा है। कहता है हमें जो है एक जो पता चलता है वो तुम्हारा शेख निज़ामुद्दीन का जो है तुम्हारा हॉस्पाइस के बारे में जो है तुम्हारा पता चलता है, या खानका के बारे में पता चलता है, जो कहाँ पे तुम्हारा था, तो यमुना रिवर पे तुम्हारा, यमुना रिवर के बैंक पे तुम्हारा जो है लोकेटेड था। कहाँ पे, तो इन आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। कौन सा जगह तुम्हारा था, तो कहता है तुम्हारा कि ये जगह था तुम्हारा घियासपुर कहाँ है, तो दिल्ली से जो तुम्हारा थोड़ा सा बाहर यमुना रिवर के जो है तुम्हारा बैंक पे लोकेटेड था। अब कहता है तुम्हारा कि इसके बारे में क्या फीचर्स है तुम्हारा, तो इसमें तुम्हारा जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे स्मॉल रूम्स होते थे, ठीक है। एंड साथ ही साथ तुम्हारा स्मॉल रूम्स के साथ तुम्हारा कहता है एक बड़ा सा जो है तुम्हारा बिग हॉल होता था। बिग हॉल को तुम्हारा ये लोग कहता था जमात खाना। एंड आगे तुम्हारा कहता है ये वो प्लेस था जहाँ पे शेख के जो इनमेट्स हैं,
ठीक है। इनमेट्स में कौन कौन तुम्हारा जो है, उनके जो है फैमिली मेम्बर जो हो गया तुम्हारा, ठीक है, उनके जो है तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। साथ ही साथ इनमेट्स के साथ साथ और कौन रहते थे तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा, तो जो विजिटर्स आते जाते थे उधर से जो गुजरते थे वो भी तुम्हारा रुकते थे। तो कहता है यहाँ पे तुम्हारा जो है शेख के जो इनमेट्स है वो रह रहे हैं, तुम्हारा जो विजिटर्स है आ रहे हैं वो रह रहे हैं। अब इनमेट्स में कौन है तुम्हारा, तो उनके जो फैमिली मेम्बर के लोग हैं, साथ ही साथ जो तुम्हारा उनके अटेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनके अटेंडेंट जो है तुम्हारा वो इनमेट्स थे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे रहने वाले कौन थे तुम्हारा, डिसाइपल्स, या तुम्हारा इनमेट्स में जो है तुम्हारा कंसीडर कर सकते हो तुम्हारा कि इनमेट्स में जो है तुम्हारा कौन कौन है तुम्हारा, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, उनके अटेंडेंट्स एंड जो उनके डिसाइपल्स जो है तुम्हारा वो तुम्हारा वहाँ साथ में रहते थे। शेख के बारे में कहा जाता है, नीचे जो तुम्हारा जो स्मॉल रूम था तुम्हारा, एक बड़ा सा हॉल था, ये सब देख लिए। ऊपर में जो है तुम्हारा एक छोटा सा रूम होता था जिसमें तुम्हारा जो है शेख रहा करता था। और शेख के बारे में कहा जाता है तुम्हारा कि यहीं पे जो है तुम्हारा मॉर्निंग एंड जो है तुम्हारा इवनिंग में जो है तुम्हारा वो अपने लोगों से जो या जो उनसे मिलने आते थे उनसे तुम्हारा जो है मिलता था। आगे तुम्हारा कहता है कि एक ओकेजन के बारे में तुम्हारा जो है, ठीक है, जो विजिटर्स आते थे उनसे यहाँ तो मिलता नहीं था तुम्हारा, ठीक है। आगे कहता है तुम्हारा कि यहाँ पे तुम्हारा क्या देखोगे कि एक वरांडा था, ठीक है, जो तुम्हारा कोर्टयार्ड जो आंगन है उसके चारों ओर इस तरह से जो तुम्हारा एक कहता है वरांडा था। और तुम्हारा ये जो कॉम्प्लेक्स और आसपास का कॉम्प्लेक्स, इसके चारों तरफ तुम्हारा जो है बाउंड्री वॉल तुम्हारा बना हुआ था। एक ओकेजन के बारे में यहाँ पे बताता है कि जिस समय तुम्हारा मंगोल इन्वेजन, क्लास 11 में पढ़े होगे मंगोल के बारे में, ठीक है, जब मंगोल इन्वेजन का तुम्हारा जब खतरा हुआ तो लोग जो है तुम्हारा यहाँ पे खानकाह में रेफ्यूजी बन के तुम्हारा रहने आए थे। यहाँ पे जो है तुम्हारा मंगोल इन्वेजन के डर से जो है तुम्हारा लोग यहाँ पे बसने आए थे। आगे कहता है तुम्हारा कि आगे कहता है आपका कि यहाँ पर जो है वॉल बना हुआ था। और एक इंस्टेंस के बारे में हमें पता चलता है जिस समय तुम्हारा जो है मंगोल इन्वेजन के डर से जो है लोग यहाँ पे आकर के बस गए थे। आगे कहता है तुम्हारा कि ये जो चिश्ती का जो खानका है वहाँ पे तुम्हारा एक ओपन किचन था। ओपन किचन जो है तुम्हारा कहता है कि ये किचन में जो है तुम्हारा सुबह से शाम तक तुम्हारा जो है लंगर चलते रहता था। तुम्हारा लंगर किस पे चलता था तुम्हारा, फुतू मतलब जो तुम्हारा दान में मिला। जो जैसे तुम्हारा देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करने आते थे, मर्चेंट ट्रेडर्स से लेकर के तुम्हारा जो है कुछ कोर्ट हिस्टोरियंस, कोर्ट पोएट, तुम्हारा इवन रूलर्स भी जो है तुम्हारा आते थे एंड जो है तुम्हारा चैरिटी जो है तुम्हारा दान देते थे। तो कहता है कि यहाँ पे भी तुम्हारा जो है एक ओपन किचन था जिसको लंगर बोलते हैं, वो तुम्हारा फुतू पे चलता था एंड सुबह मॉर्निंग से लेकर के तुम्हारा लेट नाइट तक चलता था, जहाँ पे तुम्हारा जो है सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लोग जो है तुम्हारा आते थे, ठीक है। जैसे सोल्जर्स हो गए, स्लेव्स हो गए, सिंगर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, पोइट्स हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, रिच पुअर, इनके अलावा जो हिंदू जोगी हैं, ठीक है, जो कलंदर्स हैं। किस लिए आ रहे हैं तुम्हारे, तो कोई शिष्य बनने आ रहा है, कोई तुम्हारा हीलिंग के लिए जो है तुम्हारा एम्यूलेट यानी जिसको ताबीज़ बोलते हो, आज भी बहुत से लोग पहनते हैं कि ये सब तुम्हारा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दूर करने के लिए। साथ ही साथ तुम्हारा कई मैटर में जो है तुम्हारा देखोगे कि ये लोग शेख का इंटरसेशन यानी उनका जो है हस्तक्षेप जो है तुम्हारा चाहते थे। ये तो तुम्हारे आम विजिटर हो गए। इसके अलावा तुम्हारा देखोगे कि बहुत सारे और भी विजिटर्स थे। जैसे तुम्हारा देखोगे कि एक जो ग्रेट पोएट है अमीर सिजदी, ठीक है, अमीर सिजदी के अलावा तुम्हारे देखोगे अमीर खुसरो के अलावा तुम्हारे देखोगे कोर्ट हिस्टोरियन जो तुम्हारा रहा है जियाउद्दीन बर्नी तुम्हारा देखोगे। तो ये सब तुम्हारा जो है शेख के पास आते थे मिलने के लिए एंड सब जो है तुम्हारा शेख के बारे में कुछ ना कुछ लिखे हैं, शेख के बारे में लिखे। इसके अलावा तुम्हारा कहता है कि इन्होंने अगर देखोगे कि ये लोग और क्या किए हैं तुम्हारा, तो वहाँ का जो प्रैक्टिस है, क्या क्या जो है तुम्हारा डेली प्रैक्टिसेस तुम्हारा था जो वहाँ पे होता था, उसके बारे में ये लोग मेंशन किया। और उसमें तुम्हारा प्रैक्टिसेस में तुम्हारा क्या क्या मेंशन किया है, तो बॉइंग बिफोर शेख, शेख के सामने जो है तुम्हारा आपको झुक के प्रणाम करना, ठीक है। ऑफरिंग वाटर, जैसे इंडियन ट्रेडिशन रहा है ना कि घर में कोई आता है तुम्हारा तो सबसे पहले जो है पानी दो, उसके बाद नाश्ता दो, तो ऑफरिंग वाटर बिफोर द विजिटर्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो है कि सेविंग ऑफ, पढ़े थे ना कि अगर आप शिष्य बन रहे, डिसाइपल्स बन रहे तो आपको क्या करना होता था, हेड को सेविंग करवाना होता था, जैसे तुम्हारा ब्राह्मण और ये सब में तुम्हारा चलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता था तुम्हारा योगिक एक्सरसाइज भी होता था। तुम्हारा योगिक एक्सरसाइज ये सारा देखोगे कि
कि इंडियन लोकल ट्रेडिशंस रहा, ठीक है। जा रहे हैं गुरु के सामने प्रणाम कर रहे हैं, जो आ रहा है विजिटर उसको पानी ऑफर कर रहे हैं, हेड शेविंग करवा रहे हैं इनिशिएशन से पहले, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में रहा है, साथ ही साथ योगा, ये सब कुछ जब तुम्हारा ये प्रमोट कर रहे हैं तो कहता है कि ये सब तुम्हारा दिखा रहा है कि ये लोकल ट्रेडिशंस को जो है तुम्हारा उतना ही इंपॉर्टेंस देते थे, एंड इसी वजह से तुम्हारा जो है चिश्ती जो है तुम्हारा ज़्यादा पॉपुलर हुए। अब इसके बाद जो तुम्हारा कहता है कि इसके बाद और क्या था तुम्हारा, तो जब शेख निज़ामुद्दीन का जैसे जैसे तुम्हारा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था तो इसने जो है तुम्हारा अपना बहुत सारे जो है स्पिरिचुअल सक्सेसर को अपॉइंट किया। ये जो स्पिरिचुअल सक्सेसर को बोला गया तुम्हारा कि आप अलग अलग जो है पार्ट में आप जाइए, ठीक है, एंड वहाँ पर जो जा करके जो है आप खानका जो है तुम्हारा सेटअप कीजिए, और जो है तुम्हारा इनके जो डिसाइपल्स थे, जो स्पिरिचुअल सक्सेसर थे, वो अलग अलग जगह जा करके तुम्हारा जो है खानका सेटअप किए। एंड खानका सेटअप करने के बाद तुम्हारा कहता है कि जब ये लोग गए तो इनके गुरु कौन है तुम्हारा, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो कह रहा है तुम्हारा यहाँ पे जो शेख का जो टीचिंग्स है, ठीक है, जो टीचिंग्स है उसका जो प्रैक्टिसेस है एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है तुम्हारा चिश्ती का, ये तुम्हारा क्या होते जा रहा है, तुम्हारा बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ तुम्हारा शेख का जो है तुम्हारा फेम जो है तुम्हारा बढ़ते जा रहा है तेज़ी से। एंड इसी वजह से तुम्हारा देखोगे कि अलग अलग पार्ट में जहाँ खानका थे, लोग जैसे जैसे शेख के बारे में जाने वैसे वैसे तुम्हारा देखोगे कि ये लोग जो है तुम्हारा शेख निजामुद्दीन के जो तुम्हारा शान है वहाँ पे तुम्हारा जो लोग है, ठीक है, जाने लगे पिलग्रिमेज के लिए। एंड धीरे धीरे देखोगे कि उनके जो श्राइन्स हैं, ठीक है, उनका जो श्राइन है वो तुम्हारे उनके स्पिरिचुअल उनके और उनके जो तुम्हारे स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स रहे हैं उनके तुम्हारे जो है टॉम पे या तुम्हारा बोलोगे दरगाह पे जो है तुम्हारे बहुत सारे लोग विजिट करने लगे। अब जो अगला टॉपिक है चिश्ती